नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि मॉम ब्लॉगर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज बहुत खुशी की बात है और खुशी इसलिए है कि आज पढ़ा के सीधे 10 दिन की छुट्टी दुबई में बिग हॉलीडे होने वाली है। तो भाई खुश तो होंगे ना, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के टिफ़िन बनाना पड़ता है और दो दो टिफ़िन बनाना पड़ता है। बहुत बड़ा काम है। सुबह 5 बजे जग के और 1 घंटा में मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता है ये सब करने में। तो खुशी तो होगी ना। तो इसी के साथ आज का टिफ़िन यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों की फरमाइश के हिसाब से ही बनता है। हम लोगों को कोई नहीं पूछता था, बच्चे क्या जो है लेके जाओ। और अपने टाइम की तो बात याद करने के एक सीन ही अलग था। ये सब सोचने वाली भी बात नहीं है। भुजिया, हम लोगों को भी भुजिया मिलता था, ऐसा नहीं है, शुरू से मिलता था। मेरी मम्मी बहुत ही क्रंची भुजिया, रोटी, पराठा बना के देती थी, लेकिन रोज़ नहीं। हम लोग अचार भी लेके जाते थे, आम का अचार, नींबू का अचार। आम का अचार लेके जाते थे, क्यों? बहुत अच्छा लगता था खाने में, घंटों खाते थे बैठ के। तो अपने टाइम की बात ही अलग थी। फ़िलहाल तो इस टाइम का इन लोगों का इस हिसाब से है। तो यहाँ पे सब पैकिंग हो चुका है। चलिए इन लोगों का टिफ़िन रखते हैं और इसी के साथ समझ में एक अधिकार का कहा ये भी रेडी हो चुका है। और आज का टिफ़िन आप लोग देख लिए हैं। आज के टिफ़िन में क्या क्या था, तो इसी के हिसाब से रोज़ होता है और डिफरेंट होता है। रोज़ कुछ न कुछ अलग ही होता है, क्योंकि फरमाइश ही ऐसी होती है। तो यहाँ पे सारे टिफ़िन का लगा दिए हैं। किसी किसी का छूट भी गया होगा। तो खुशी इस बात की है कि बिग हॉलीडे होने वाला है। तो चलिए कहीं घूमने तो जाने वाले, देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम है। फ़िलहाल तो आज पढ़ा के छुट्टी, हम लोग भी बहुत खुश होते थे अपने टाइम में, आज पढ़ा के छुट्टी। तो इसी हिसाब से लंबी छुट्टी है, तो देखते हैं हम लोग भी कहीं जाने को होंगे तो जाएंगे। वैसे तो थोड़ा बहुत रोज़ ही कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन 10 दिन की छुट्टियां हैं तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। वैसे देखते हैं क्या करते हैं। तो फ़िलहाल तो बस गई, और इसके बाद तो फिर चलिए अब अपना चाय नाश्ता और पूजा पाठ जो भी अपना काम है वो करेंगे। तो यहाँ पे ये आते ही सबसे पहले कॉफ़ी पियेंगे और इसके बाद ये नहाएंगे धोएंगे। मेन पूजा यही करते हैं सुबह सुबह, इसके बाद हमारा नंबर आता है। तो पति को ही पहले करना चाहिए, तो सच चलिए यही करते हैं सब कुछ। तो थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकालते हैं, जो कि अपने पंछियों के साथ मेरे को अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी का किचकिच पिच में नहीं पड़ना चाहती। मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, मुझे इनके साथ, वो भी हैं घर के अंदर ही हैं, लेकिन हमको इन लोगों के साथ थोड़ा समय बिताना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी नींब को कटने के बाद ना इतनी चिड़िया आती थी, इतना साउंड, इतना अच्छा लगता था। अभी कटने के बाद यहाँ पे तो नहीं बैठती हैं, लेकिन आती हैं सब। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम कुछ क्या बोलते हैं, जो नक्शे में था वो बना ही नहीं, जो नक्शे में है वो कुछ ऐसे है ना, वही वाली बात हो गई है। हम इस फूल को कुछ अलग करना चाहे, नहीं हो पाया। ये देखिए, ये तिल का ताड़, ताड़ का तिल बनता जा रहा है, अजीबोगरीब बनता जा रहा है। अब इसको हम सोच रहे हैं कि सबको उतार के एक ही साथ राउंड शेप में कर दे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। एक राउंड किए थे, सब बिगड़ गया, मेरा सब कुछ बिगड़ गया था और मेरे को फूल भी बंद हो गया था। तो अभी कुछ नहीं ऐसा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मेरे महादेव बैठे हैं और इन्हीं के साथ यहाँ भी हम वही वाला फूल लगाए हैं। अपराजिता है शायद, हाँ अपराजिता ही है। तो ये फूल है। और चलिए इसका जो भी नक्शा जा रहा है जाने दो, क्या करें, लगाते कुछ और हैं, होता कुछ और है। जो नक्शे में था वो बना ही नहीं, जो बना है वो नक्शे में था ही नहीं। कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आज बना रहे थे हम, ये भी है मेरा आज तो मतलब आज संडे है, तो ये ना ब्लॉगिंग 2 दिन का पहले का है।
तो उस दिन हम बनाए थे क्या, पोहा। ये ना जो पोहा बना रहे हैं, ये चूरा, हम लोग यहाँ यूपी में चूरा ही बोलते हैं, पोहा वहा कुछ नहीं बोलते हैं, पोहा बनने के बाद बोला जाता है ऐसा है। तो हमारे यहाँ ये दिल्ली से आया था चूरा, मेरी ननद ने भेजा था, बीच वाली जो ननद है चंदा दीदी, वो भेजी थी। और ये बहुत ही मस्त चूरा था, इतनी खुशबू है ना, पता नहीं सोना चूर चावल का है कि कौन सा, सोना चूर ही है, तभी ये गमक रहा है, बहुत सुंदर गमकता है। लेकिन तकरीबन 1-1.5 किलो ले भेजी थी, तो कितना हम वो ऐसे नॉर्मल चूरा खाने पे ना मेरा पेट दुखने लगता है, तो हम नहीं खाते हैं ऐसे। ऐसे पोहा बना के खा लेंगे, चूरा दही में खा लेंगे, लेकिन चूरा दही इस समय नहीं मन है खाने का। पोहा भी बनाए हैं, तो ये जितना चाव से हम खाते हैं ना, उतना चाव से हमारे हस्बैंड, मेरे पतिदेव नहीं खाना पसंद करते हैं। उनको सब कुछ थोड़ा गीला चाहिए, वो नहीं ऐसा भरभरा नहीं पसंद, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है। मैं इसको 2 राउंड में खाई, 2 बार में खाई, मेरे को अच्छा लगता है। तो उनको भी दिए, वो भी खाया, ऐसा नहीं है कि नहीं खाए हैं, लेकिन मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो कैसा लगा ये बनाने का तरीका, हम ऐसा कुछ नहीं बताए हैं, जो दिखा है आप समझ गए होंगे। सबके घर सेम वही सामान है, सब कुछ वही डालो, कुछ अपनी मर्ज़ी से डाल दो, बन जाता है। जिस दिन बनाने के, दिखाने के, बताने के मूड में होते उस दिन बताते हैं, नहीं तो बस सब कुछ दिखा है आप लोगों को ना, जो डाले हैं सब दिखा है, तो बस उसी तरह से सब लोग बनाते हैं, सब लोग ऐसे ही बना के खाते हैं। हम लोग भी बनाए, लेकिन बहुत अच्छा बना था, तो ऐसे ही बनाइएगा। बस हल्दी, नमक, मिर्ची, मसाला बहुत हल्का हल्का डालना है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। प्याज, टमाटर, मिर्ची, हरी मिर्च, बस नागपुर स्टाइल बोलते हैं कि नागपुर वाले पोहा बहुत खाते हैं मराठी लोग ना। तो बस इसी के साथ तो चलिए अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो ये थोड़ा सा, ये शायद हम डाले थे, ये हमारे हस्बैंड जी के साथ, हस्बैंड जी नहीं कहना चाहिए, पति देव जी के साथ। तो ये ही आज का दोपहर का था, कढ़ी और चावल। तो इसी के साथ थोड़ा सा पकौड़ी बनाए थे, बस कढ़ी चावल, उसका भी हम कुछ खास नहीं लेने गए। ऐसे ही ब्लॉगिंग बना बना के ना नहीं हो पाता है, थक जाते हैं जितना भी डाल रहे हैं उतना, उसको पहले। तो ये ना मेरे ऋषि बाबू के आने के बाद का था। ओके बाय।